ठीक है, ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। फर्श पे, दीवारों पे, छत पे, कुर्सी पे, मेज के नीचे घुस के ढूंढो। क्या हुआ? कुछ मिला का? नहीं मिला। आई और बताओ। ये नाटक करने आई थी। साफ हो गया सब? अब अपना ये बैंड बाजा लो, निकलो यहां से। हो गया तुम लोगों का नाटक खत्म। अब जाओ यहां से। एक बारी को पढ़ के जाते हैं। का? वो तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। मगर आप सबने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि व्यक्ति का प्रभाव उसकी मनसा से तय होता है, और कैलाशा बुआ की मनसा तो कानूनी कागजात बदलने की ही होगी ना। अभी को पढ़ के बताते हैं। जिस जिस घर में छापा पड़ा था वो सबके सब लापता है। घर वालों का कहना है कि विभिन्न कारणों से सब कहीं गए हैं। कानून को शक है और अच्छे से तहकीकात करेंगे। दरोगा साहब, आपके थाने में गजब का काम होता है। जबकि गांव वाले सब ये हैं, मगर आपके थाने की फाइल में से सब गायब हो जाते हैं। और इस जादू के लिए अगुआ आपके लिए ताली बजा रही है, और आप सब भी ताली बजाइए। अरे कुछ नहीं होगा, अब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अरे अभी अस्पताल तो 5 किलोमीटर दूर है, तब तक तो मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मर जाओगी? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पहुंचा दूंगा। बताइए कि जादू है कि नहीं? हाँ दरोगा जी, ये तो गलत बात है। हाँ गलत है तो यहीं बैठ के धरना दो। चलो माँ। भीमा, अब हम भी चलते हैं। चलकर इस बात की शिकायत यहाँ के उच्च अधिकारी से करते हैं। चलो। कहाँ ऊपर जाओगे? कौन से उच्च अधिकारी के पास जाओगे? अब आप तो सुन नहीं रहे हैं, तो उच्च अधिकारी के पास ही जाना पड़ेगा ना। गलती की है आपने, और ये सब गवाह है। ये सब देंगे गवाही। पुलिस वाले हैं हम, हमारा भी खौफ है। गवाही देते वक्त डर नहीं लगेगा? ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सीधे भी हैं। यही लिए पुलिस के सामने अगुआ को ज्यादा मानते हैं। और आप सब भी तो कहते हैं ना कि अगुआ के मामले हम कुछ नहीं कर सकते, तो मत कीजिए। अगुआ जो कर रही हो को करने दीजिए। भीमा, बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो बुआ और भीमा के चक्कर में हम फंस जाएं। मर जाइए। कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे मर जाएगी? बस थोड़ा सवाल ले अपने आप को। कैलासा बुआ जी, आपके पास गाड़ी है, हॉस्पिटल दूर है, हमारी बीवी को बचा लीजिए। तो ड्राइवर हैं हम, चल जा चुपचाप। अरे हमारी बीवी तड़प रही है, हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, कैलासा बुआ जी बचा लीजिए। अरे मर जाए तो मर जाए, पहले दिमाग बहुत खराब है। हट। कुछ नहीं हुआ है। ऐसा होता है, माँ बच्चा देते देते थक जाती है, वो बेहोश हो गई है। कुछ नहीं हुआ है उसे। तुम कह रही हो कछु ना हुआ है? हमारी बीवी बेहोश हो गई है, अस्पताल दूर है, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। हमें एक बार देखने दीजिए। हाँ, ये तो डॉक्टर नहीं है ना। अरे हाथ लगाएगी ना तो मर जाएगी। अस्पताल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाते जाते शायद देर हो जाएगी। हमें एक बार देखने दीजिए उनको। तुम बचाओगी हमारी बीवी को? माई को कोशिश तो करने दीजिए, कोशिश करेंगे तो शायद बचा लें। भीमा, जा जल्दी से गर्म पानी और सूती कपड़ा लेकर आ जाना। अरे अस्पताल ले जा, मर जाएगी यहीं पे। देखिए मुरारी जी, धनिया बचा लेंगी। आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? आप जाइए। कलिका, इसी में मर जाए ना तो अच्छा है। धनिया जिंदगी भर के लिए कलंकित हो जाएगी। धनिया वो बच्चे को ना ही बचा पाए तो ही अच्छा है। हम भी चाहते हैं, ना बच्चे तो अच्छा ही होगा। कोशिश करो थोड़ा। सुना आपने भाभी? वो धनिया मुरारी की बीवी और बच्चे को बचाने में लगी हुई है। बस किसी तरह ना वो कामयाब ना हो, काहे कि ऊ की हार वो भीमा की भी हार होगी, और जो थू होगी वो अलग। बस जीत ना जाए, काहे कि जीत गई ना तो उसके भाव बढ़ जाएंगे।
हम तो यही चाहेंगे कि धनिया अपने इस काम में सफल हो जाए। काहे कि किसी की जान किसी की हार और जीत के बीच में कैसे फंस सकती है। इतनी देर माँ के शांत रहने के बाद भी अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दी। देख, हमें लगता है बच्चा अभी मर ही गया। अरे कहा था तुमसे, कहा था ये हाथ लगाएगी तो मर जाएगा बच्चा, मर गया। भीमा, तुम्हारे कहने पे तुम्हारी माई को बच्चा पैदा कराने को दिया था और उसने हमारे बीवी और बच्चे को मार दिया। अब बताओ भीमा, हाँ? अरे पहले से कह रहे थे, अब खड़ी कहाँ हो? अरे कुछ तो बोलो। हमारे बच्चे को मार दिया, बीवी को मार दिया। बेटी हुई है। सच में हमारी बेटी हुई है? बधाई हो मुरारी काका। कैसे बच गया बच्चा? अब आपकी पत्नी भी ठीक है, उसको घर ले जाइए और उनका ख्याल रखिए। इस बच्चा होने की खुशी में मिठाई हम बंटवाएंगे सारे गांव में। कालिका सिंह, बहुत सारी मिठाई लेके आओ। जी। वाह, कमाल अम्मा कमाल। सुना मुरारी जी, सुना आपने?
अभी थोड़ी देर पहले हमारी अम्मा, हमारे भैया को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि आपकी पत्नी बचे हैं, आपका बच्चा बचे या ना बचे, लेकिन अब ये मिठाई बांटने की बातें कर रही हैं। वाह अम्मा वाह। अरे विशंबर, तुम तो हमें जानते हो, कहने में तो कुछ भी कह जाते हैं, मतलब थोड़ी होता है। हाँ, मिठाई बिठाओ, चलो सब लोग जाओ अपने अपने घरों में, मिठाई आती है। धनिया, चल घर चलते हैं। अच्छा हुआ कि आपकी बेटी हुई। बिटिया तो बबीता मासी जैसी होती है ना, पर कदर आपको ना बबीता मासी की है और ना ही किसी की बेटियों की। पर अब आपकी बेटी हुई है तो शायद आपको बेटियों की कदर करना आ जाए। अरे शगुन के मौके पे ये आप शगुन की बातें करना जरूरी है क्या भीमा? क्या नाटक कर रहे इतने खुशी के मौके पर? सच्ची बात कह रहे हैं और आज के बाद शायद कबू कहेंगे भी नहीं। बबीता मासी हमेशा कहती थी कि जब उनको बच्चा होगा तो हम कहलाएंगे, मगर वो मर गए। मर नहीं गई, मार दी गई है। एक बार नहीं, कई बार मार दी गई हैं और आज भी रोज मारी जा रही हैं। आपकी और हमारी बहन बेटियां, उन्हें कौन और ना ही मार रहा है, बल्कि उन्हें आप सबकी खामोशी मार रही है। क्या लगता है तो का वियोग भरी ज्ञान भरी बातें करेगी तो ये मुरारी तोरी तरफ हो जाएगा। बस इतना ही कहना था, कहे कि कहने से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि स्वयं से समझें। कहीं का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? हेमा, तुम भाषण दोगी और तुम सोचोगी हम तुम्हारे पक्ष में चले जाएंगे। कतई नहीं, हम हमेशा पक्ष में रहेंगे तो कलिका सिंह और कैलाश जी के साथ। हम इनके पक्ष में रहेंगे, चाहे ये अपनी गाड़ी हमका तय ना दें। हमेशा इन्हीं के पक्ष में रहेंगे, चाहे ये हमका मारी काहे ना दें। हमेशा पक्ष में रहेंगे, अगर आगे की जिंदगी जानवर की तरह जिए। अपनी औलाद के सामने बुज़दिल रहे, बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान की तरह रहे। मगर हड्डी है हम में और हड्डी के साथ हम इनके पक्ष में नहीं रह सकते। हो गया हृदय परिवर्तन। इसलिए सबको बताते हैं कि बबीता के साथ जो बलात्कार हुआ था और जो माला मिली थी वो माला ही कलिका सिंह की थी।